हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज आपका स्वागत है अनबॉक्सिंग रीजनिंग में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको बहुत अच्छे से पता होगा दैट हाउ इज ब्लड रिलेशन रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो मैं उसी को देखते हुए आपके सामने लेके आया हूं और कहीं ना कहीं आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करिएगा। और कहीं कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। चलने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि अगर आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आती रहे और कहीं ना कहीं आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो आपको पता होगा इस समय मैं आरआरबी की पूरी सीरीज चला रहा हूं। प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी प्रीलिम्स की सीरीज चल रही है। प्रीलिम्स में जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है रीजनिंग के, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। मैंने आपके सामने अल्फाबेटिकल सीरीज के 2 पार्ट बना के आपको दे चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। और आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन को, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्लड रिलेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो 3 to 5 मार्क्स आपके प्रीलिम्स में जरूर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए जरा शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट और लॉजिक को। और कैसे करना है जरा देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा मुझे। चलिए देखते हैं जरा आगे। सर, इसमें सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उसमें 3 तरह के पूछे जाते हैं। सबसे पहले इंडिकेटिंग फॉर्म, इशारे से यहां पे रिश्तों के बारे में आपको जानकारी दी जाती। ठीक है, तो ये एग्जाम में कितने मार्क्स में आता है मैं आपको बता दूं। तो बेटा इंडिकेटिंग फॉर्म जो है वो आपके एग्जाम में 1 नंबर से लेके 3 नंबर तक के बीच में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसकी मैं प्रॉपर आज वीडियो लेके आया हूं। इसके बाद अगर बात करें पजल फॉर्म की तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 मार्क्स का ये सेगमेंट होता है अगर प्रीलिम्स की बात करें तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको आप ध्यान से देखेंगे। और कोडिंग फॉर्म जो है, कोड में यहां पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो कोडिंग के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपके 2 नंबर से लेके 3 नंबर तक आपको मिल जाते हैं। तो देखा जाती है पूरा का पूरा सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसके अलावा अलग अलग 3 सेक्शन की वीडियो लेके आऊंगा। इंडिकेटिंग की अलग, पजल की अलग और कोडिंग फॉर्म की अलग वीडियो लेके आऊंगा, जिसको आप एंजॉय कर पाए और अपने कंसेप्ट को, ठीक है, अच्छे से क्लियर कर पाए। समझिएगा इसको बहुत ध्यान से। और बढ़ते हैं इसके कंसेप्ट को लेके, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। पहले आपको मैं कंसेप्ट सिखाना चाहूंगा। कंसेप्ट की बात करें बेटा तो पूरा खेल ना यहां पर एक फैमिली पर बेस्ड होता है, एक परिवार पर बेस्ड होता है यहां पर पूरा क्वेश्चन। और फैमिली की अगर बात करें तो एक फैमिली में 2 तरह के लोग होते हैं। ठीक है, किसी भी फैमिली की बात करें तो फैमिली में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होंगे बेटा मेल, ठीक है, और एक होते हैं फीमेल। अगर आपको पता ही होगा मेल और फीमेल। ठीक है, तो यहां पर आपको मेल और फीमेल के क्वेश्चंस की कहानी, पूरा का पूरा टॉपिक इसी पर डिपेंड होगा बेटा। अब याद रखिएगा कि इंडिकेट कैसे करना है इस पूरे टॉपिक में मेल और फीमेल को। जब भी आप क्वेश्चन करने जाते हैं तो मेल को आप कैसे इंडिकेट करेंगे दोस्तों? तो आपको मेल को इंडिकेट करने के लिए याद रखना है, किसी भी मेल मेंबर को हम ऐसे बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल को हम कैसे करेंगे? सर्कल बना के रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिक्स याद रखिएगा और अच्छे से याद रखिएगा इसको। मेल बराबर किससे? बॉक्स, एंड फीमेल सर्कल से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कहानी। अब बात करें परिवार में रिश्तों की। ठीक है, रिलेशन की बात करें अगर तो रिलेशन में हमेशा याद रखिएगा 2 ही तरह के रिलेशन होते हैं परिवार में। ठीक है, एक होता है पैटर्नल रिश्ता, पैटर्नल मतलब पापा के साइड का। एक होता है मैटरनल यानी कि मम्मी के साइड का। और याद रखना कि पूरा का पूरा जो टॉपिक है ना वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन ये तो रिश्तों की बात हो गई, लेकिन अगर ड्रॉ करने की बात करें, अगर हम इसको ड्रॉ करें, ठीक है, तो ड्रॉ करने में अगर बात करें तो 2 रिश्ते कौन कौन से ड्रॉ कर सकते हैं? पहला, एक हस्बैंड वाइफ का जिसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होंगी, बीच में प्लस का साइन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। ठीक है, अगर प्लस का साइन है तो ये बात फिक्स हो गई कि यहां पर ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे इसमें कि हस्बैंड और वाइफ को स्पाउस भी कहा जाता है। ठीक है, स्पाउस का मतलब हिंदी में अगर कह सकते हैं तो आप कह सकते हैं दंपति। ठीक है, अब इसमें अगर बोला जाए कि ए एंड बी आर स्पाउस, ठीक है,
ए और बी जो है वो स्पाउस हैं, तो इसका मतलब कि ए और बी के बीच में साइन कौन सा आएगा बेटा? अगर डायग्राम बनाओगे आप तो ऐसे बनाओगे, ए और बी स्पाउस है तो ए और बी बना के बीच में प्लस करोगे। अच्छा, एक डाउट इसमें हमेशा रहेगा कि ए और बी स्पाउस है मतलब हस्बैंड और वाइफ है, कौन हस्बैंड कौन वाइफ नहीं पता, लेकिन इनके बीच में साइन कौन सा आएगा? प्लस का। तो याद रखिएगा स्पाउस वर्ड आ जाए तो ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अच्छा, अगर अब बात करूं इसमें दूसरी कहानी की, तो अब एक और रिश्ता होता है जो कि मैं यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं। हस्बैंड और वाइफ के अलावा जो दूसरा रिश्ता हमको परिवार में ड्रॉ करना है वो है भाई और बहन का, जिसमें एक मेल होगा और एक फीमेल हो जाएगी, ठीक है। इसको हम इंडिकेट किससे करेंगे बेटा? माइनस से। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पे ये ब्रदर हैं, ठीक है, ये ब्रदर हो जाएंगे और ये जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? सिस्टर, ठीक है। समझ में आई बात आपको? ब्रदर और सिस्टर के लिए कौन सा साइन इंडिकेट करेंगे बेटा? तो माइनस का। हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे हस्बैंड और वाइफ को स्पाउस कहते हैं, ऐसे ही भाई और बहन को सिबलिंग कहते हैं, ठीक है। सिबलिंग कहते हैं, सिबलिंग्स। और सिबलिंग्स का मतलब याद रखना कि भाई और बहन ही होता है। सिबलिंग्स का मतलब भाई और बहन होता है, सिबलिंग्स का मतलब भाई भाई नहीं होता, बहन बहन नहीं होता। अगर बोला गया कि ए एंड बी आर सिबलिंग्स तो इनके बीच में माइनस का साइन आएगा और इसमें एक कोई मेल होगा और एक कोई फीमेल होगा। कौन होगा नहीं पता, लेकिन एक मेल और एक फीमेल को ही लेके चलना है आपको। समझ में आई बात आपको? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा जो सबसे कह सकते हैं कि यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि सिबलिंग्स की जगह कई जगह हिंदी में सहोदर शब्द रहता है। सहोदर, सहोदर एक ऐसा शब्द है जो यहां पर बच्चों को काफी परेशान करता है। कई बार बच्चे मुझसे पूछते मिल जाते हैं, ठीक है, कि सर ये सहोदर का मतलब क्या होगा? तो बेटा सहोदर मतलब याद रखना कि सिबलिंग होता है, यानी भाई या बहन होता है। जैसे स्पाउस को हम दंपति कहते हैं, वैसे ही सहोदर को हम क्या बोलेंगे? यहां पर भाई या बहन बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? और याद रखना चाचा का बेटा, मामा का बेटा, बुआ जी का बेटा या बेटी हमारे कजिन्स होंगे, और कजिन्स के बीच में कभी भी याद रखना ये माइनस का साइन नहीं लगता, ठीक है। इस बात का खासा ख्याल रखिएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अगर मैं आगे की बात बताऊं या नेक्स्ट की कहानी बताऊं मैं, तो अब ये हो गया हमारा कंसेप्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपसे, सपोज अगर मैंने कहा कि रिश्तों को इंडिकेट कैसे करना है, तो जैसे मान लो बोला गया कोई आदमी मेल है, ये आदमी मेल है, ठीक है। इसके जो पापा होंगे वो कौन होंगे? तो इससे एक जनरेशन ऊपर होंगे, ये याद रखना जनरेशन गैप को। एक जनरेशन ऊपर होंगे पापा होंगे, और पापा के जो पापा होंगे वो कौन हो जाएंगे बेटा? वो दादाजी हो जाएंगे, ठीक है। ये जो होंगे फादर होंगे और ये हो जाएंगे ग्रैंडफादर। समझ में आई बात आपको कैसे करना है इसको? अगर आपको मम्मी को रिप्रेजेंट करना है तो पापा के साथ उनकी वाइफ यानी प्लस का साइन लगा दो तो ये मम्मी हो जाएंगी। मम्मी का भाई मामा हो जाएंगे। पापा की अगर भाई हो गए तो यहां पर ये चाचा हो जाएंगे। इनकी बहन हो गई तो बुआ हो जाएंगी, है ना। इनका बेटा या बेटी यहां आ जाएगा। इनके बीच में देखो माइनस का साइन नहीं होगा, यहां पे माइनस का साइन नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो जनरेशन गैप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपके सामने ये कहानी बनती है तो आपको डायग्राम, ठीक है, अच्छे से बनाना होगा, ठीक है। समझ में आई बात आपको? कैसे मैंने बताया इसमें कैसे डायग्राम को इंडिकेट करते हैं। जैसे एग्जांपल मुझे अपनी मामी को शो करना है, सपोज, ठीक है, मामी जी को शो करना है। अब मामी जी को कैसे शो करूंगा? अगर मान लो मैं फीमेल हूं, ये फीमेल कोई है, इसकी मामी कौन होगी? मम्मी एक जनरेशन ऊपर होंगी, मम्मी से जुड़ा होगा भाई, माइनस का साइन। भाई की जो वाइफ होंगी, मम्मी के भाई की वाइफ जो होंगी वही तो हमारी क्या लगेंगी? मामी लग जाएंगी। डायग्राम समझ में आ गया? चलिए, तो अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ लेके आता हूं। मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया, कौन सी चीज कहां पे है, कैसे है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ लेके आऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, समझिए जरा, और क्या कहना चाह रहा है सामने वाला वो भी क्लियर कर लीजिए कि अगर इस क्वेश्चन में आपके सामने क्वेश्चन दिया गया हो तो इस क्वेश्चन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, किस तरह से इस कहानी को समझ सकते हैं। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। रमेश ने एक महिला से कहा, ठीक है, यहां पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है, एक रमेश और एक महिला। रमेश महिला से कहता है कि उसके भाई, उसके मतलब किसके भाई? महिला के। तो ये देखिए महिला यहां पे आ गई, सर्कल बना दो, लेडी है तो एल लिख दे रहा हूं।
इसका भाई कौन होगा, माइनस करके बॉक्स, ठीक है, भाई। उसके भाई का इकलौता बेटा, इनका इकलौता बेटा इनसे एक जनरेशन नीचे होगा बेटा, ठीक है। इस लेडी से रमेश कहता है कि तुम्हारे भाई, यानी ये देखो इसके भाई हो गए, का इकलौता बेटा ये हो गया। ये जो इकलौता बेटा है वो आदमी कहता है कि मेरी साली का भाई है। देखो यहां पर इंग्लिश में, ठीक है, यहां पर इंग्लिश में यहां पे लिखा गया है क्या, सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ मतलब डाउटफुल है कि भाभी भी हो सकता है, साली भी हो सकता है, ननद भी हो सकता है, लेकिन हिंदी में क्लियर किया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप मिला के चलिएगा। अगर जो चीज आपको इंग्लिश में समझ में ना आए तो आप देखिएगा कि हिंदी में क्या बोला गया है। अगर हिंदी में भी यहाँ पे सिस्टर इन लॉ लिखा होता तो हम एक बार भाभी रख के देखते, एक बार साली रख के देखते, ननद रख के देखते, है ना। लेकिन हिंदी में यहाँ पे पिक्चर काफी अच्छे से क्लियर कर दिया है कि मेरी साली का भाई है। ये जो आदमी है ये वाला, उस आदमी की साली का भाई है। तो आदमी बेटा अगर मैं इधर बना देता हूं, सपोज ये रहा वो आदमी, इसकी साली कौन होगी, इसकी कोई वाइफ हो जाएंगी, और वाइफ की जो बहन होंगी वो सिस्टर इन लॉ हो जाएंगी। ये कौन हो जाएंगी, सिस्टर इन लॉ, आदमी की सिस्टर इन लॉ यानी कि साली। तो देखो इस महिला के भाई का जो इकलौता बेटा है ये आदमी, इस आदमी की साली का ये भाई है। अगर ये इनकी सिस्टर इन लॉ का भाई हुआ, इनकी साली का जो है वो भाई हुआ, तो आप ध्यान से देखो तो ये तीनों तो भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है ना। आदमी की वाइफ, वाइफ की बहन इसकी साली और उनका ये भाई, ये तीनों भाई बहन हो गए। तो इसका मतलब इन तीनों के जो पापा हैं वो कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, यानी अगर इन तीनों के पापा ये हो गए, मतलब इस आदमी के ये कौन लगेंगे, तो इस आदमी के ये कौन लगेंगे, ससुर लगेंगे, ठीक है। यहां तक तो पिक्चर क्लियर है आपको। अच्छा, अब जरा समझिएगा, समझिएगा कैसे कि अब ये तो मैंने बना दिया, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा हटाऊंगा यहां से। अब उसके बाद क्या बोला गया कि बताइए कि जो महिला है, वो महिला मतलब ये वाली, ये महिला कौन है, इस आदमी की सास की, ठीक है। तो आदमी की सास कौन होगी, अगर ये ससुर है तो इन्हीं की जो वाइफ होगी वो आदमी की क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी, ठीक है। यानी सास मतलब इसके आदमी की वाइफ, वाइफ की मम्मी। आदमी के सास की ये कौन लगेगी, तो देखो इनके ये हस्बैंड हैं, और हस्बैंड की जो बहन होती है उसको हम हिंदी में बोले तो हस्बैंड की बहन को ननद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं क्या, सिस्टर इन लॉ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि वो जो महिला है उस आदमी के वाइफ के सिस्टर इन लॉ होगी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, थर्ड दिख रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है। सॉरी, अगर आपने डायग्राम अच्छा बना दिया, डायग्राम सही बना दिया, तो क्वेश्चन आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेवल पे बेटा आपके सामने थोड़ा अच्छा लेके आऊंगा, टफ लेके आऊंगा। अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो ही जाके कंसेप्ट क्लियर होगा। बेसिक क्वेश्चन तो कोई भी बना सकता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर देना बेटा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, और कहीं ना कहीं इस सेशन को लाइक जरूर करना बेटा, है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए जरा क्या बोला गया है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की गई, यहाँ पे परेशान करने की कोशिश की गई है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें। अ लेडी सेड टू अ मैन, योर सन्स ओनली ब्रदर इन लॉ इज ओनली सन इन लॉ ऑफ माई ब्रदर्स ओनली सिस्टर। देखो कितना घुमाया इंग्लिश में, हिंदी में देखते हैं। एक महिला ने एक आदमी से कहा कि आपके बेटे, बस यहीं से क्वेश्चन शुरू कर दो, आपके बेटे मतलब आदमी के बेटे। तो लो इसको मैं बनाता हूं। यहां पर आदमी के बेटे की बात की गई, तो ये देखो आदमी है, ये रहा वो आदमी, ठीक है। ये मैच, इसका बेटा कौन होगा, इससे एक जनरेशन नीचे। क्या बोला, आपके बेटे का एकमात्र, देखो साला, हिंदी में क्लियर है साला, इंग्लिश में यहां पे देखो ब्रदर इन लॉ बोला गया, थोड़ा परेशान करेगा, इसलिए हिंदी को भी लेके चलेंगे, ठीक है। क्या बोला गया कि आपके बेटे, ये देखो इनका बेटा हो गया यहां पर, ये बेटा, इनका साला कौन होगा, इनकी कोई वाइफ होगी, और वाइफ का जो भाई होगा वो साला। देखो मैं कितना कंसेप्ट को, एक एक चीज को छोटे छोटे पॉइंट पे पूरा तोड़ रहा हूं। यहां पे अगर एक साथ आप पूरा लाइन पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे, एक एक लाइन पढ़ते जाइए, ड्रॉ करते जाइए। आदमी, आदमी का बेटा, ये रहा बेटे का साला यानी वाइफ का भाई, ये तो आदमी का साला हो गया। अब क्या बोला गया कि जो आदमी का जो साला है ना वो मेरे, अब देखो मेरे मतलब किसकी बात हो रही, उस महिला की बात हो रही। महिला कहती मेरे भाई की एकमात्र बहन। तो ये बस लाइन कंफ्यूज की गई है। ये देखो ये लेडी यहां है, ठीक है, ये लेडी है, इसका भाई कौन होगा, ये देखो इसका भाई हो गया,
इस लेडी के भाई की इकलौती बहन, तो ये लेडी खुद होगी ना, यानी इस लेडी के भाई की इकलौती बहन यानी लेडी खुद का ये दामाद है। जो इनका साला है वो इस लेडी के भाई की इकलौती बहन यानी वो लेडी खुद का ये दामाद। अच्छा, ये दामाद कैसे होगा? इस लेडी की एक कोई बेटी होगी और बेटी का ये कौन होगा? हस्बैंड। देखो प्लस का साइन लगाया मैंने यहाँ पे, इनका ये कौन होगा? हस्बैंड होगा। तो इस लेडी का क्या लग जाएगा? दामाद। तभी तो लगेगा ना भाई, तभी तो दामाद लगेगा ना। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। तो इस आदमी के बेटे, जो बेटा है उसका जो साला है ये, वो इस लेडी के भाई की इकलौती बहन यानी वो लेडी खुद का ये दामाद है। दामाद कैसे होगा? इनकी बेटी और बेटी का हस्बैंड। ठीक है, ये दामाद हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बताइए, डायग्राम देखो बन चुका है। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि बताइए कि उस महिला की पुत्री यानी इस लेडी की बेटी यानी कि ये, ठीक है, उस आदमी की बहू के से कैसे रिलेट करेगी। यानी ये लेडी की जो बेटी है, इस आदमी की बहू कौन होगी? यही होगी। इनसे ये कैसे रिलेट करेगी, ये पूछा गया है। तो ये देखो, ये इनका कौन है? भाई, और भाई की जो वाइफ होगी वो क्या कहलाती है? भाभी। क्या कहलाती है? भाई की वाइफ भाभी। और भाभी का मतलब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? सिस्टर इन लॉ। हिंदी में तो खैर लिखा होगा सिस्टर इन लॉ, या भाभी लिखा होगा तो भाभी, है ना। यहाँ पे सिस्टर इन लॉ ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है बेटा? हमारा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना, क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और उसके बाद आप इस कहानी को कंटिन्यू करते चलो। समझ में आई बात आपको कैसे किया मैंने? चलिए अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। अगला क्वेश्चन उम्मीद है वाला समझ में आया होगा। धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, इंडिकेटिंग फॉर्म आपको आज समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा याद रखना, सिर्फ इतने से ही कहानी नहीं बनेगी, आप और प्रैक्टिस क्वेश्चन इससे करिएगा। और जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो है रीजनिंग, नाम जो है रीजनिंग बाई शांतनु सर, वहां पे होगा। ठीक है, रीजनिंग बाई शांतनु सर की बात करें, यहाँ पे ये नाम है आपका, आप चाहिए इसको ज्वाइन करिए। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर दूंगा इसके, ठीक है, इंडिकेटिंग फॉर्म के प्रैक्टिस क्वेश्चन करूंगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी पर। एक पुरुष और एक महिला बगीचे में वॉक कर रहे थे। यदि जो पुरुष है उसकी सास, देखो पुरुष की सास कौन होगी, इस आदमी की सास कौन होगी, जरा देखना। ये वो आदमी है, ये आदमी है वो, ठीक है। इसकी सास कौन होगी? इसकी कोई वाइफ होगी, वाइफ की कोई मम्मी होंगी। ध्यान रखना, इसकी ये मम्मी है तो इस आदमी की क्या लगेंगी बेटा? इस आदमी की सास लगेंगी। क्या बोला कि यदि पुरुष की सास, इस आदमी की जो सास यानी ये जो सास हो गई, वो इस महिला के सास की ये मम्मी है। ये जो है वो महिला के सास की मम्मी है। तो ये मम्मी है किसकी? इन्हीं की मम्मी है। देखो ध्यान से, इसी की मम्मी है ना। और अगर इन्हीं की मम्मी है तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा, ठीक है, कि कहानी जो आपकी है, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जिस तरह से मैंने बोला कि इस आदमी की सास मतलब इसके वाइफ की मम्मी, ये जो सास है वो मम्मी है, ऐसा बोला है उसने। मम्मी मतलब ये मम्मी है किसकी? इसी की मम्मी है, इनकी मम्मी। आदमी की सास मम्मी है उस महिला के सास की। समझना, ये मम्मी कौन है? इसकी मम्मी है ना, इसकी। तो इसका मतलब महिला की सास यही तो हो गई। और ये सास कैसे होगी? इसका कोई बेटा होगा और बेटे की कोई वाइफ होगी। तो ये लेडी जो है बेटा वो यहां आ चुकी है। समझ में आई बात आपको? अच्छा एक बार फिर से देखिएगा, इसको समझिएगा। ये देखो, ये आदमी है, इसकी सास कौन होंगी? ये हो जाएंगी यानी इसके वाइफ की मम्मी, ठीक है। आदमी की जो सास है वो इस महिला के सास, महिला की सास कौन होगी? इसके हस्बैंड की मम्मी। महिला के सास हस्बैंड की मम्मी मतलब इस महिला की सास होगी कि ये मम्मी है। तो बताओ ये जो आदमी है वो कौन है? इस लेडी का। तो जाहिर सी बात है, अगर ये सास होंगी, ये सास है, तो उनका जो हस्बैंड होगा वो कौन होंगे? ससुर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर कौन सा? ई। समझ में आई बात आपको? एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा घुमाया है, समझने की कोशिश करिएगा। ये देखो आदमी के साथ, एक बार डायग्राम बनाता हूं फिर समझाता हूं। ये देखो आदमी है, इसकी सास कौन होगी? इसके वाइफ की मम्मी, आदमी की सास। अब मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं, सिर्फ महिला के सास की मम्मी है, ये रही वो लेडी, ठीक है। इसकी सास कौन होंगी? इसका कोई हस्बैंड होगा
उसकी ये सास। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, डायग्राम इतना ही है। ये आदमी है, इसकी सास ये हो गई, ठीक है, इसकी सास इस महिला के सास की, महिला की सास ये हो जाएंगी कैसे, इसका हस्बैंड और हस्बैंड की मम्मी, यानी महिला की सास, उनकी ये कौन है, मम्मी है, इसी की मम्मी है ये। तो अगर ये महिला की सास है तो उनके जो हस्बैंड होंगे वो कौन होंगे, ससुर ही तो हो जाएंगे ना, फादर इन लॉ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कड़ी कड़ी आपको जोड़नी है और आपके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते चले जाना है। इसको आप प्रैक्टिस एक बार करिएगा, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर 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 मैं क्लियर करूंगा, ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और छोटा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है वो आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल बन सकते हैं आपके एग्जाम में। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन देखो कैसा है, जरा देखते हैं इसको। यदि जो पूजा का पति है, यहां बनाता हूं मैं, ये जो पूजा है उनका कोई हस्बैंड है तो पूजा वाइफ हो जाएंगे। पूजा का जो पति है, ये रहा, पूजा का जो पति है वो क्या, ऋचा की मम्मी का ये इकलौता बेटा, तो ऋचा ये हो गई, ऋचा की मम्मी का ये इकलौता बेटा है। तो ऋचा की मम्मी का अगर ये इकलौता बेटा हुआ तो इसका मतलब ऋचा तो क्या हो जाएंगी, फिर इसकी बहन हो जाएंगी। ऋचा की मम्मी का अगर इकलौता बेटा पूजा का पति है तो ऋचा तो इसकी बहन हो जाएंगी। तो बताइए कि जो पूजा है वो कौन है, ऋचा की। तो ऋचा के जो भाई है, भाई की जो वाइफ होंगी, भाई की वाइफ क्या कहलाती है, भाभी कहलाती है। भाभी मतलब क्या कहेंगे यहाँ पे, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा अगर ऐसे देखें तो। लेकिन जरा सोचो, यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात अगर आपको बताऊं मैं, तो इंपॉर्टेंट बात ये यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बना सकता हूं। कैसे, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या चीज समझना यहां पर है कि पूजा का कोई हस्बैंड है, ये पूजा है, ये तो कंफर्म हो गया इनका कोई हस्बैंड है, ठीक है। पूजा का जो हस्बैंड है वो एक लौता बेटा है, इकलौता बेटा है, किसकी मम्मी का, ऋचा की मम्मी का। तो अगर ये इकलौता बेटा है ऋचा की मम्मी का, तो ऋचा की मम्मी, ऋचा की जो मम्मी है ये, उनका इकलौता बेटा खुद ऋचा भी तो हो सकता है। अब एक बड़ा क्वेश्चन यहां बनेगा बेटा कि ऋचा तो सिर्फ फीमेल है, तो फिर वो कैसे इकलौता बेटा होगा। तो याद रखिएगा ब्लड रिलेशन का एक ही रूल है, वो एक रूल क्या है कि अगर कुल मिला जुला के जेंडर क्लियर ना हो, ठीक है, जेंडर क्लियर ना हो तो नाम से आंसर डिसाइड नहीं होता। जेंडर क्लियर ना हो तो नाम से कभी भी आंसर डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। समझ में आई बात आपको। कभी भी याद रखिएगा कि अगर जेंडर क्लियर ना हो तो नाम से आंसर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर ऋचा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। अगर आपको डाउट हो तो ऋचा को सिर्फ आर बना के समझिए, ऋचा को आर बना के समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, इकलौता पुत्र अगर यहां बोला गया है तो उसकी जगह मैं बोलता हूं इकलौती संतान है। अगर इकलौती संतान बोलता हूं, ओनली चाइल्ड, तो ये डायग्राम हमारा बन जाता। एक ही बेटा या बेटी होगा तो ऋचा इसमें कंफर्म मेल हो जाता, ठीक है। लेकिन इकलौता बेटा बोला है तो ऐसा भी हो सकता है कि ऋचा की मम्मी का इकलौता बेटा कोई हो और ऋचा उसकी बहन हो, और इकलौता बेटा खुद ऋचा भी हो सकता है। तो इस डायग्राम के हिसाब से देखो, पूजा जो है वो ऋचा की क्या लगेगी, वाइफ, और इसके हिसाब से भाभी। तो दो आंसर आ रहे हैं, मतलब पिक्चर क्लियर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या लगाओगे आप, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि आंसर नहीं निकाल सकते इसका हम, क्योंकि यहां पर ऋचा का जेंडर क्लियर नहीं है और ऋचा के ही रिस्पेक्ट में पूजा का हमको बताना है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखना था कि जब तक किसी पर्सन का या किसी भी इंडिविजुअल का जेंडर क्लियर ना हो तो सिर्फ नाम से आंसर डिसाइड नहीं होता है। समझ में आई बात आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए जरा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि रमेश का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, रमेश का इंट्रोडक्शन देते हुए एक महिला ने कहा। अब ध्यान से समझिएगा, रमेश मेल है कि फीमेल है, तो थोड़ा सा आप हिंदी और इंग्लिश को मर्ज करके चलें। तो यहां पे बोला गया क्या, हिज फादर। ध्यान से देखो, हिज फादर यानी रमेश मेल है। तो अब यहां पे बनाते हैं, रमेश के ससुर के पिता, ये रमेश हो गया, ठीक है, मेल है। इसके ससुर कौन होंगे, इसकी कोई वाइफ होगी, के जो पापा है वो रमेश के क्या होंगे, ससुर, ठीक है। रमेश के ससुर के पिता, अब इनके पिता इनसे एक जनरेशन और ऊपर हो जाएंगे,
स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ठीक है। रमेश के ससुर के जो पिता है, ये आ गए। वो महिला कहती है कि रमेश के ससुर के जो पिता हैं, यानी कि ये, ठीक है, ये मेरे ससुर हैं। मेरे मतलब किसके? उस महिला के। तो ये ससुर कैसे होंगे? इनका एक बेटा है, ठीक है, और बेटे की एक वाइफ होगी, तो वो लेडी जो है वो यहीं आ चुकी है। इसका मतलब इन्हीं के ससुर होंगे, यानी इनके हस्बैंड, और हस्बैंड के कौन? पापा। समझ में आई बात आपको? एक जरा फिर से देखिएगा। ये देखिए, रमेश है, ठीक है, रमेश की कोई वाइफ है, ठीक है, रमेश की वाइफ के पापा यानी रमेश के ससुर के जो पापा हैं वो इस लेडी के ससुर है, मतलब इसके हस्बैंड के पापा। तो सबसे पहले बताओ, जो रमेश है वो कौन है इस लेडी का? तो ध्यान से देखो, इन दोनों की बेटी कौन है? ये लड़की, और उसका जो हस्बैंड है वो रमेश है, तो लेडी का दामाद हो गया। यानी कहीं ना कहीं ये महिला जो है अपने दामाद के बारे में बोल रही है, यानी रमेश इसका दामाद हो गया। अब उसने आगे क्या बोला है कि जो महिला की बहू, अच्छा इस बताओ, इस महिला की बहू कौन होगी? इस महिला की बहू कौन होगी? बहू मतलब बेटे की वाइफ, और इन दोनों की देखो बेटी ये है, तो बेटी का जो भाई होगा वो बेटा हो जाएगा, और बेटे की जो वाइफ है वो कौन हो जाएगी? बहू हो जाएगी, ठीक है। महिला की बहू कौन होगी? बेटे की वाइफ, और बेटा कौन होगा? इन दोनों की जो बेटी है, बेटी का भाई होगा, तो बेटा हो गया, बेटे की वाइफ बहू हो गई। तो इस महिला की बहू जो है ये कौन है? रमेश की बेटी की। तो रमेश की बेटी इससे एक जनरेशन नीचे हो जाएगी, ये रही उसकी बेटी, ठीक है। इसकी बेटी की ये कौन लगेगी? तो देखो, ये देखो, रमेश पापा, रमेश की वाइफ, इसकी बेटी की क्या लगेगी? मम्मी, मम्मी के भाई मामा, और मामा की जो वाइफ होंगी वो कौन हो जाएंगी? मामी हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मामी, और मामी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंटी। तो इस प्रश्न का आंसर है मामी, यानी कि जो इस महिला की बहू है वो रमेश के बेटे की मामी लगेगी। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दूसरे पर्सन ने कहा, ठीक है, अब एक बंदा है जिसकी तरफ इशारा करते हुए दूसरे बंदे ने क्या बोला है? कि उसकी बहन मतलब किसकी? दूसरे व्यक्ति जो कहता है पहले व्यक्ति को, यानी पहले वाले व्यक्ति की जो बहन है। तो यहां पे बना लो, ये आदमी है, M1 लिख दे रहा हूं, पहला व्यक्ति, ठीक है। इसकी बहन मतलब ये हो गई इसकी बहन के पिता, इनके पिता इनसे एक जनरेशन क्या होंगे? ऊपर होंगे। M1 मतलब ये देखो, पहला व्यक्ति M1 है, दूसरा व्यक्ति M2 यहां पे लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा है कि उसकी बहन मतलब पहले वाले बंदे की बहन जो है, उनके जो पिता हैं, ये जो पिता हैं, वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि ये जो हैं वो चाचा हैं। किसके चाचा हैं? मेरी वाइफ की। तो ये देखो, आदमी यहां हो गया, यानी M2, इसकी वाइफ, और वाइफ के ये चाचा हैं। चाचा मतलब कैसे? इनके ये पापा होंगे, और पापा के भाई होंगे। समझ में आई बात आपको? एक बार देखिए फिर से, इसको फिर से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि M1 और M2 में कैसे लेके चल रहा हूं। जो पहला व्यक्ति है इसको मैं M1 मान के चल रहा हूं, और दूसरा व्यक्ति है इसको मैं M2 मान के चल रहा हूं। तो M2 ने कहा है M1 से कि तुम्हारी बहन, यानी M1 की बहन। तो ये देखो, M1 है, इनकी बहन कौन होगी? ये मेल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इनकी बहन के पापा, ये हो गए, पापा हो गए। ये जो हैं ये चाचा हैं भाई। चाचा कौन होता है? पापा के भाई। ये चाचा हैं मेरी पत्नी के। तो ये जो आदमी है वो यहां आ जाएगा, M2 जो है। इसकी वाइफ कौन होगी? ये इसकी वाइफ हो गई। इसके ये कौन होंगे बेटा? चाचा। चाचा कौन होंगे? इनका कोई पापा होगा, और पापा के ये भाई होंगे, तभी तो चाचा लगेंगे। तो ये आपका डायग्राम बन चुका है। अब आपसे क्या बोला गया कि बताइए कि उस व्यक्ति, तो वह व्यक्ति यानी उस दूसरे व्यक्ति से कैसे संबंधित है। समझिएगा ध्यान से, क्या बोला गया कि जो M1 है, ठीक है, ये M1 कौन है? M2 का। तो देखो, M2 की ये वाइफ हो गई, वाइफ का कहीं ना कहीं एक कजिन ब्रदर है, तो कजिन ब्रदर भी साला ही कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका? ब्रदर इन लॉ। भाई ये जो M1 है वो कौन है? M2 का, ठीक है। वह व्यक्ति मतलब M1 जो है वो कौन है? ठीक है, M2 का। तो M2 की वाइफ का जो कजिन ब्रदर है, कजिन ब्रदर मतलब कहीं ना कहीं साला ही लगेगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। समझ में आप लोगों को कैसे करना था, क्या लॉजिक था इसका?
ठीक है। और कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, इसी तरह से कंसेप्ट को आप क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छे से करेंगे। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको मुझे करके जरूर बताइएगा और मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा आपके इस आंसर का। काफी बच्चे होते हैं जो इसको देखते हैं, देखने के बाद इग्नोर कर देते हैं, ध्यान देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके सिलेक्शन में काफी काम आती हैं बेटा। अगर आप इसको नहीं करते हो, इग्नोर कर देते हो, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो, तो यहीं से डिफरेंस पैदा हो जाता है सिलेक्शन वाले बंदों का और जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उनका। तो आप किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट ना करो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हो, आपने होमवर्क देखा है, तो आप प्लीज इस होमवर्क को कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। अगली क्लास में शुरू करने से पहले मैं इसको पहले सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद मैं अगली कहानी शुरू करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि इंडिकेटिंग फॉर्म आपको समझ में आया होगा और मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने दिए, कुछ कंसेप्ट सिखाया, आप उसको उम्मीद करता हूं अच्छे से एंजॉय किए होंगे। और आज जाके घर पे प्रैक्टिस करिएगा जितना कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो मैंने बताया रीजनिंग बाय शांतनु सर, वहां पे मिलूंगा लेके, तो जरूर ज्वाइन कीजिए और कहीं ना कहीं इस सेशन को और कंप्लीट करिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें और इंडिकेटिंग फॉर्म के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में इसके आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।